नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 21 सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है रविवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है। सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है। शरद ऋतु है। भाद्रपद महीने की अमावस है। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा है। योग धृति है। दिन का जो करण है वह बाल है और जो रात का करण है वह कौलव है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 3:22 से लेकर 4:53 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:56 से लेकर 12:44 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा शाम 4:53 से लेकर 6:25 तक और यमगंडा काल दोपहर 12:20 से लेकर 1:51 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:58 के बाद यह चंद्रमा कन्या राशि में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रति योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:58 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। वही भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रति योग भी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। स्वास्थ्य के रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो थोड़ा देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत दोपहर के बाद बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार चीटिंग होने की संभावना भी थोड़ी ज़्यादा बन रही है। थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:58 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रति योग भी करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। ध्यान रखिए, छोटे मोटे लाभ आपको मिल सकते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:58 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। वही भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रति योग भी करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है इसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो, वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे। लेकिन घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा सामने आ सकती है। उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा बन सकती है।
इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। 2:03:58 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित शनि नेपचुन के साथ यह चंद्रमा प्रति योग भी करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपको कुछ छोटे मोटे लाभ मिल सकते हैं। दोपहर के बाद का समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो बिल्कुल भी नहीं लेना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:58 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके अष्टम भाव में स्थित शनि नेपचुन के साथ यह चंद्रमा प्रति योग भी करने जा रहा है। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छे लाभ की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। आपके जो मित्र परिवार है उनसे मुलाकात हो सकती है, गपशप हो सकती है, उनसे कुछ अच्छी सलाह भी मिल सकती है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिल्कुल भी निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं भी सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:58 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके सप्तम भाव में स्थित शनि नेपचुन के साथ यह चंद्रमा प्रति योग भी करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के मानसिकता के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो और उसके चलते गलत निर्णय ले सकते हो। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और अभी के भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:58 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित शनि नेपचुन के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वह इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत नहीं करना। कमिटमेंट प्रॉमिस से दूर रहना, फंस जाना, फंसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं, तो अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:58 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके चतुर्थ भाव में स्थित और आपके पंचम भाव में स्थित शनि नेपचुन के साथ यह चंद्रमा प्रति योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आज दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो काम पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। पैसे से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम, खर्चे या फिर
इन्वेस्टमेंट, इससे दूर रहना होगा। आपके जो सिबलिंग या फिर भाई बहन होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:58 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है वह यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। भाग्य का काफ़ी अच्छा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपकी जो मानसिकता है उसमें भी बदलाव देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। शाम 3:58 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युत योग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोगी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपको छोटे मोटे कुछ लाभ मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की समस्या भी छोटी मोटी सामने आ सकती है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। लेकिन भावना में बहकर किसी भी प्रकार के निर्णय जो कि आपके भविष्य से जुड़े हैं बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी हो, ध्यान रखिए आपके इमेज को धक्का लगने जैसी जो बातें हैं वो आ सकती है। तो थोड़ा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में से गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:58 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके द्वितीय भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रति योग भी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आपकी हारमोनी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। आपका जो माइंडसेट है वो भी काफ़ी बदला बदला देखा जाएगा। किसी भी नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं लेना करना, प्रलोभन के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:58 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है और आपके तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ नई बातें सामने आ सकती है जो कि आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। खास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। परेशानियां या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो सकती है। आपको स्वयं के मानसिकताओं के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 21 सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।